अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने आयत नंबर 281 और 282 को पढ़ा था। पिछली क्लास में मैंने आपको कुरान मजीद में वक्फ़ करने की 3 वजूहात पढ़ाई थी, समझाई थी। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, प्रैक्टिस की होगी। तो आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला पारा तिलकर रसूलु सूरतुल बकरा आयत नंबर 282 को इजराए कवायद के साथ पढ़ेंगे। आयत नंबर जो 282 है वो बहुत लंबी है, यानी 14-15 लाइनों की है, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए सबक आगाज़ ताऊज़ और तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे ई। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, ऊपर देखिए छोटी मद आ रही है। छोटी मद की निशानी क्या है? कलमे 2 हों। यहाँ पर देखिए 2 कलमे हैं। पहले कलमे के आखिर में हरूफ मद्दा हो, दूसरे कलमे के शुरू में हमज़ा हो, या इसे हमज़ा बा शक्ल अलिफ कहते हैं। बाज़ लोग इसको अलिफ कहते हैं, लेकिन अलिफ खाली होता है तो उसको अलिफ पढ़ा जाता है। जब उसके ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाती है तो अलिफ अलिफ नहीं रहता, हमज़ा बन जाता है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे? हमज़ा। दूसरे कलमे के शुरू में हमज़ा हो तो यहाँ मद बनेगी मद्दे मुनफसिल जायज़। इस मद को हमने 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ना है। तो मेरे साथ साथ पढ़िए। ला, हमज़ा के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर ज़बर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। आजा, लाम के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ली, हा के नीचे खड़ी ज़ेर, 1 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। ही, हा को सीने से अदा करेंगे। ही, इला अजलिही, इला अजलिही। आगे देखिए तौ की अलामत आ गई, इसे वक्फ़ मुतलक कहते हैं। तो यहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे इला अजली। वक्फ़ की हालत में हा की साउंड वाज़ी होनी चाहिए। हा नहायत ही कमज़ोर हर्फ है। कैसे? अजली, अजली। देखिए वक्फ़ की हालत में हा की खड़ी ज़ेर ख़त्म हो गई, हा साकिन हो गई। हा को हमने आर्जी सुकून दिया, वक्फ़ हुआ वक्फ़ बिल अस्कान। ज़ाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। ज़ा, लाम के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ली, ज़ाली। काफ के ऊपर पेश है, आगे मीम साकिन है, काफ को मीम से मिलाएंगे। कुम, ज़ालिकुम। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा जो भी हर्फ आ जाए तो मीम साकिन का इजहार होता है। तो इस कायदे का नाम क्या है? इजहार शफवी। मैंने नूरानी कायदे में आपको मीम साकिन के कायदे पढ़ाए हैं। आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें ज़रूर देखना। तो इस कायदे का नाम क्या है? इजहार शफवी, यानी मीम साकिन में इक्फा गुन्ना कुछ भी नहीं होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे मीम साकिन को। कुम, ज़ालिकुम। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आगे औफ साकिन है, हमज़ा को कौफ से मिलाएंगे। कौफ हरूफ मुस्तालिया में से है, मोटा अदा होगा, और कौफ की डबल साउंड आएगी हरूफ कलकला में से भी है। जो हरूफ कलकला के 5 हरूफ हैं, कुतुबुज्जद्दीन, तो यहाँ पर कलकला होगा। तिलावत के दौरान हालत वसल में जो कलकला होता है उसे कलकला सोगरा कहते हैं। यहाँ पर कलकला सोगरा है, यानी छोटा कलकला, वीक कलकला। कैसे? अक़, अक़। सीन के ऊपर ज़बर, तौ के ऊपर पेश, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन को सख्ती से अदा करेंगे, तौ को मोटा अदा करेंगे, क्योंकि हरूफ मुस्तालिया में से है। अक़सतु, अक़सतु। आइन के नीचे ज़ेर है, आगे नून साकिन है, आइन को नून से मिलाएंगे। नून साकिन के बाद हरूफ इक्फ़ा के 15 हरूफों में से दाल आ रहा है, तो नून साकिन में इक्फ़ा होगा।
इक्फा इदगाम और इजहार की दरमियानी हालत को कहते हैं। इसमें नून का कुछ हिस्सा ज़ाहिर होता है, कुछ हिस्सा छुपा हुआ होता है। तो आपने ये ख्याल करना है कि इक्फा और गुन्ना में फ़र्क होना चाहिए। जब हम इक्फा करते हैं तो ज़बान हमारी ना तो ऊपर लगती है और ना ही नीचे लगती है, बिल्कुल बीच में रहती है। जैसे दाल के ऊपर ज़बर, आगे अल्लाह का लाम है। ज़बर को अल्लाह के लाम से मिलाएंगे और अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे। दल, दल। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर, खड़ी जे, उल्टा पेश हरूफ़े मद्दा के कायम मकाम होते हैं। इनके रवा में कोई फ़र्क नहीं होता, इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क होता है। जैसे अल्लाह, हा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे ही। मिलाकर पढ़ते हैं इंदल्लाहि, इंदल्लाहि। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव को अदा करते वक्त होंठों को मुकम्मल गोल करेंगे। वा, वा। हमज़ा के ऊपर ज़बर, आगे क़ाफ साकिन है, हमज़ा को क़ाफ से मिलाएंगे और क़ाफ हरूफ़े कलकला में से है, डबल साउंड आएगी। सेम पीछे वाला कायदा, ये वाला। जैसे अक़, व अक़। वाव के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर पेश, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। व अक़वामु, व अक़वामु। लाम के नीचे ज़ेर, आगे शीन मुशद्दद है, लाम को शीन से मिलाएंगे। मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पिछले वाले मुतहरिक हर्फ से मिलकर और अब दूसरी मरतबा इसकी अपनी हरकत के मुताबिक। मुशद्दद हर्फ को मजबूती और जमाओ से पढ़ा जाता है, थोड़ी देर रुक कर पढ़ा जाता है। जैसे लिश, लिश। शीन को अदा करते वक्त इसकी आवाज़ जो है फैलती हुई महसूस होती है। जैसे लिश। शीन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे शा। हा के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हा को सीने से अदा करेंगे। हा, लिशाहा, लिशाहा। दाल के ऊपर ज़बर, ता के नीचे ज़ेर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। दाती, लिशहादाती, व अक़वामु लिशहादाती। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। वा। हमज़ा के ऊपर ज़बर, आगे दाल साकिन है, हमज़ा को दाल से मिलाएंगे। दाल हरूफ़े कलकला में से है, डबल साउंड आएगी, कलकला होगा कलकला सुगरा। जैसे अद, अद। नून के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना था। ऊपर देखिए छोटी मद आ रही है, तो देखिए अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखिए जैसे ये मैंने मद बताई है मद्दे मुनफसिल जायज़, तो ये भी 2 कलमों में आ रही है, ये भी मद्दे मुनफसिल जायज़ है। इसको हमने 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है। जैसे ना, व अदना। हमज़ा के ऊपर ज़बर, आगे लाम मुशद्दद है, हमज़ा को लाम से मिलाएंगे। मुशद्दद हर्फ को मजबूती और जमाओ से पढ़ेंगे, 2 मरतबा पढ़ेंगे। अल। लाम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ला, अल्लाह, अल्लाह। ता के ऊपर ज़बर, आगे रॉ साकिन है, ता को रॉ से मिलाएंगे। रॉ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रॉ से पहले ज़बर आ रहा है। जैसे तर, तर। ता के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ता। बा के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, ये भी मद्दे मुनफसिल जायज़ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, 2 कलमे आ रहे हैं, तो बार बार मद्दे मुनफसिल जायज़ आ रही है। यहाँ आगे वाले कलमे में भी मद्दे मुनफसिल जायज़ है, बस इसको 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। बू, तर, ताबू। यहाँ पर भी देखिए हमज़ा के नीचे ज़ेर, आगे लाम मुशद्दद, हमज़ा को लाम से मिलाएंगे इल, और यहाँ पर भी मद्दे मुनफसिल जायज़ है, इसको 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। ला, इल्ला। हमज़ा के ऊपर ज़बर, आगे नून साकिन है, हमज़ा को नून से मिलाएंगे। नून साकिन के बाद हरूफ़ इक्फ़ा के 15 हरूफ़ों में से ता आ रहा है, यहाँ पर इक्फ़ा होगा। इक्फ़ा, इक्फ़ा इदगाम और इजहार की दरमियानी हालत को कहते हैं। नून साकिन के बाद जब बारीक हर्फ आए तो इक्फ़ा बारीक होता है, जब मोटा हर्फ आए तो इक्फ़ा मोटा होता है।
तो यहाँ पर इक्फा कौन सा होगा, इक्फा मुरक्कका यानी बारीक इक्फा। जैसे ता के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ता। काफ के ऊपर पेश आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे कू। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। तकूना, ता के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे ती। जीम के ऊपर ज़बर आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे जा। रॉ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे रॉ। ज़बर की वजह से रॉ को मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे रॉ रॉ। ता के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, दो ज़बर की तनवीन के बाद हरूफे हल्की के 6 हरूफों में से हा आ रहा है, तो तनवीन को हमने ज़ाहिर करके पढ़ना है, यानी इक्फा गुन्ना कुछ भी नहीं होगा, हमने तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ना है। तो इस कायदे का नाम क्या है, इजहार हलकी। जैसे तिजारतन, तिजारतन हम ज़ाहिर करके पढ़ रहे हैं। हा के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। हा दौद के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। दौद हुर्फ मुस्तालिये में से है, मोटा अदा होगा दुई दुई, दी नहीं पढ़ना, दाल बन जाएगा दुई। रॉ के ऊपर ज़बर, रा को मोटा पढ़ेंगे रॉ। ता के ऊपर दो ज़बर की तनवीन, दो ज़बर की तनवीन के बाद हरूफ इक्फा के 15 हरूफों में से ता आ रहा है, तो यहाँ पर इक्फा होगा। यहाँ पर भी इक्फा मुरक्कका है, बारीक इक्फा। जैसे हादिरतन, हादिरतन। ता के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे तू। ज़बर जेर पेश को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखते हैं, खींचेंगे नहीं तू, झटका नहीं देंगे तू, मजहूल नहीं पढ़ेंगे तो। जैसे ता ते तो बाज़ लोग मजहूल पढ़ते हैं, तो हमने इसे कैसे पढ़ना है, तू। दाल के नीचे जेर आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे दी। रॉ के ऊपर पेश आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे और रू। तुदीरू, तुदीरू। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। हा के ऊपर ज़बर आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हा को सीने से अदा करेंगे हा। तुदीरूनहा। बा के ऊपर ज़बर है, आगे या साकिन है, ये या लीन है, इसे नरमी और जल्दी से अदा करेंगे बई। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। काफ के ऊपर पेश आगे मीम साकिन है, काफ को मीम से मिलाएंगे। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा जो भी हर्फ आ जाए तो यहाँ पर मीम साकिन का इजहार होगा। और यहाँ पर भी मैंने आपको मुकम्मल कायदा बताया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेम वही कायदा है। बैनकुम, ये यालिन का ख्याल करना, बैनकुम, बैनकुम बाज़ लोग पढ़ते हैं, तो आपने पढ़ना है बैनकुम। फ़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे फ़ा, आगे यालीन आ रही है, तो यालीन को नरमी और जल्दी से अदा करेंगे लई, फ़लई। सीन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे सा, सीन को नरमी से अदा, सीन को सख्ती और सीटी से अदा करेंगे सा, फ़लईसा, फ़लईसा। आइन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे आ। लाम के ऊपर ज़बर आगे या साकिन है, ये यालीन है, नरमी और जल्दी से अदा करेंगे लई, आलई। यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा जो भी हर्फ आएगा तो मीम का इजहार होगा कुम, अलैकुम, अलैकुम। जिम के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे जू। अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ना, जूना। हा के ऊपर दो पेश की तनवीन, आगे हरूफ हल्की के 6 हरूफों में से हमजा आ रहा है, यहाँ पर भी तनवीन में इजहार होगा, सेम पीछे वाला कायदा, तनवीन का इजहार होगा, इजहार हलकी का कायदा। हुन, जुनाहुन, जुनाहुन, यानी इक्फा गुन्ना कुछ भी नहीं होगा। हमजा के ऊपर ज़बर आगे लाम मुशद्दद है, हमजा को लाम से मिलाएंगे अल, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ला, अल्लाह। ता के ऊपर ज़बर आगे काफ साकिन है, ता को काफ से मिलाएंगे तक। ता के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे तू। बा के ऊपर पेश आगे वाव साकिन, ये वाव मद्दा है,
एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे बू। हा के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे हा। तक्तुबूहा। आगे देखिए तो की लामत आगे से वक्फ़े मुतलक कहते हैं। यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, वक्फ करेंगे यानी रुकेंगे। जैसे अल्ला तक्तुबूहा, वक्फ कैसे होगा? अल्ला तक्तुबूहा। नुरानी कायदे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा का वक्फ और वसल एक होता है, कोई तब्दीली नहीं आती। ओके, तो अब मैंने नुरानी कायदा कंप्लीट कर लिया है। एक नुरानी कायदा मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुकम्मल नुरानी कायदा मेरी प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद है आपको इजराए कवायद से कुरान मजीद पढ़ने की अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर किसी कायदे की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए और मुझसे ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। तो आपने बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको इजराए कवायद के साथ भी, जोड़ के साथ भी और वर्ड बाय वर्ड यानी कुरान मजीद पढ़ना आ जाए। दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।